हिसार के सूर्यनगर डेयरी संचालक हत्याकांड को लेकर शुरू हुआ आंदोलन अब बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बन चुका है। न्याय की मांग को लेकर जारी धरने में किसान संगठनों, खाप प्रतिनिधियों और विपक्षी नेताओं की सक्रियता बढ़ गई। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि गिरफ्तार किए गए खाप और किसान नेताओं को रिहा किया जाए और आंदोलनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं। अब नजरें इस बातचीत पर टिकी, रिपोर्ट देखिए। हिसार के सूर्यनगर डेयरी संचालक हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर चल रहा धरना लगातार जारी है, लेकिन अब यह आंदोलन सिर्फ स्थानीय विरोध तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें किसान संगठन, खाप पंचायतें और राजनीतिक दल भी खुलकर सामने आ गए हैं। धरना स्थल पर किसान नेताओं और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी ने आंदोलन को नई धार दे दी है। मंच से प्रदर्शनकारियों ने सरकार के सामने अपनी मांगे रखी। हाथी आंदोलन का नया मोड़, धरना, सियासत और सरकार से संवाद। धरना स्थल पर हुई बैठक में आंदोलन की अगली रणनीति को लेकर चर्चा की गई है। बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा गिरफ्तार किए गए खाप और किसान नेताओं की रिहाई का रहा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि न्याय की मांग को लेकर आवाज उठाने वालों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाने चाहिए। वहीं प्रशासन ने किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी है। धरना स्थल पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। इस बीच पुलिस प्रशासन भी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है। किसी भी स्थिति में शांति व्यवस्था प्रभावित नहीं होने दी जाएगी। हादसे बवाल के बाद सख्ती, धरना स्थल पर सुरक्षा बढ़ी। हिसार में एक मर्डर हुआ था, उसमें एक कमेटी बना रखी है वहाँ हिसार में। उस कमेटी ने ये कॉल दिया था कि हम 15 अगस्त को यहाँ पर फांसी में झंडा नहीं फहराने देंगे और ना ही ये प्रोग्राम बनाने देंगे। उसी संबंध में आज ये कुछ लोग उसको डिसरप्ट करने के लिए कई जगह से ट्रैक्टर ट्रॉलियों में और अन्य वाहनों पे बैठ के आए थे और उसको प्रोग्राम को खराब करने की कोशिश कर रहे थे। तो इनको जब पुलिस ने नाकों पे रोकने की कोशिश की तो इन्होंने पुलिस पे पत्थरबाजी की और सब जो ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की और नाके तोड़े। इस पूरे मामले को लेकर सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत की कोशिश भी शुरू हो गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बातचीत से कोई रास्ता निकलता है या आंदोलन आगे और तेज होगा। वहीं हादसी घटना पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन करना जनता का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन 15 अगस्त को विरोध प्रदर्शन उचित नहीं है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पवित्र अवसर है। अपनी मांगों के लिए समय दिन का ध्यान रखना चाहिए। 15 अगस्त हंगामा, सियासत गर्म, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने दी नसीहत। कोई भी मांग को उठाना, कोई प्रदर्शन करना, ये जनता का अधिकार है, लेकिन मेरा इतना जरूर कहना है कि इसका अपनी आवाज को उठाने का जो समय है, जो दिन है, उसके बारे में जरूर विचार करना चाहिए। ये किसी भी तरीके से 15 अगस्त के दिन इस प्रकार का माहौल बनाना, इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन करना, ये कहीं भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। वहीं विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस सांसद जयप्रकाश और स्थानीय विधायक लगातार प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचकर उनकी मांगों का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए और आंदोलनकारियों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा होनी चाहिए। जीवन कुंडू कांड के दोषियों सजा कराना चाहते हैं, जो सजा अभी तक कोई कार्रवाई हो नहीं रही, लेकिन उन्हीं को पुलिस ने निशाना बना लिया, लाठीचार्ज। और ये क्या दृश्य, ये क्या ऐसा कसूर था इन लोगों को? पुलिस बर्बरता जो हुई है उसको निंदा करता है, तुरंत कार्रवाई की जाए। सबसे पहले जीवन कुंडू हत्याकांड में जो भी दोषी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए। इधर जननायक जनता पार्टी के नेता दिग्विजय चौटाला भी धरना स्थल पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि पूरे मामले का समाधान बातचीत के जरिए निकाला जाना चाहिए और सरकार को आंदोलनकारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। असॉल्ट राइफल जो कि देश की सीमा की सुरक्षा के लिए दी हुई हो, उसको एक पुलिस वाला, मैं पुलिस वाला कहूँगा नहीं, तो गुंडा है, क्योंकि उसकी तो कोई आइडेंटिटी नहीं है। और वो गुंडों के रूप में जो लोग इस तरह का प्रयास कर रहे हैं, हमारे बुजुर्गों को लाठियों से पीटा जा रहा है, वो तो किसी भले आदमी ने उसको रोक लिया बंदूक, नहीं तो अगर उसके हाथ में आ जाती तो ये अटेम्प्ट टू मर्डर तो उन पर होना चाहिए।
अटेम्प्ट टू मर्डर तो उस पुलिस वाले पर, एसपी पर जो पत्थर फेंक रहा है उस पे लगना चाहिए। जो लोग शांतिपूर्वक तरीके से निहत्थे लोगों की भावना मुख्यमंत्री तक पहुंचाने जा रहे हैं, उन पर कैसे लग सकता है? फिलहाल धरना स्थल पर किसान और खाप नेताओं की बैठक जारी है। वहीं सरकार के प्रतिनिधि के साथ बातचीत भी चली और आंदोलनकारियों की मांगे सरकार का रुख और बातचीत का परिणाम ही तय करेगा कि यह आंदोलन आगे किस दिशा में जाएगा। न्याय की मांग या राजनीति का दबाव, हाथी आंदोलन पर सबकी नजरें। सूर्यनगर डेयरी संचालक हत्याकांड अब सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं रहा, बल्कि न्याय आंदोलन और राजनीति के बीच बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब सबकी नजरें सरकार और धरना कमेटी के बीच होने वाली बातचीत पर है।